तो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आज भी बैठकों का दौर जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजीत डोभाल मिले, 50 मिनट लंबी यह मुलाकात चली और पीएम मोदी से गृह सचिव भी मिले। यानी एक के बाद एक बैठक हो रही है दिल्ली में। करीब 1.25 घंटे मुलाकात चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजय कुमार भल्ला जो गृह सचिव हैं उनकी यह मुलाकात हुई है। और इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से मिले। वो मुलाकात भी 50 मिनट लंबी चली, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हिमाकत की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी वो अपने हरकत से बाज नहीं आया है, निर्दोषों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आतंकियों को खत्म किया है। और अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इशारा मिल गया है सरकार की तरफ से, तो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे कैसे आतंक को खत्म करना है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मंजीत, खबर आ रही है कि एक के बाद एक बैठक होती है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजीत डोभाल की मुलाकात होती है, 50 मिनट लंबी ये बैठक चलती है और उसके बाद गृह सचिव से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, करीब 1.25 घंटे ये मुलाकात चली। क्या खबर है सूत्रों से? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस वक्त, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से जो कल जिस तरह के मिसाइल हमले किए गए हमारे इलाकों में, उसका भी भारत ने जवाब दिया है। और प्रधानमंत्री की बैठक का जहां तक सवाल है, प्रधानमंत्री ने सभी जो सचिव हैं, सभी विभागों के, सभी मंत्रालयों के सभी सचिवों को बुलाकर ये बैठक की है। इस वक्त चाहे युद्ध के हालात में किस तरह की आपदा से निपटने की तैयारी होती है, कल जिस तरह का ब्लैकआउट किया गया, और इस समय चाहे लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, उसकी आवाजाही की बात होती है, इसीलिए सभी विभागों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने पूरे जो सचिव हैं उनके साथ बैठकर ये बैठक की है। और इस वक्त जो देश के हालात हैं उसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो विभागों के, केंद्र सरकार के जो सभी विभाग हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, सिविल फूड एंड सिविल सप्लाई है, पेट्रोलियम है, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग, रेल के सचिव हैं, उन सभी के साथ ये बैठक रही है। और इस वक्त जो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो वो इस वक्त चल रहा है। अभी मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा हिमांशु। पाकिस्तान ने जो आज क्लेम किया कि उसके कई शहरों में, लाहौर, कराची और दूसरे शहरों में भारत ने ड्रोन से हमले किए हैं। दरअसल सच्चाई उसके पीछे की मैं आज तक के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान कल से ही, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर किया, उसके बाद पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। मौसमी भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, आपके पास क्या खबर है? ऑपरेशन 2.0 की देश भर में चर्चा हो रही है बयान के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री के। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी खबर सर्वदलीय बैठक से आई। ना सिर्फ राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग में बोला, बल्कि बाहर आके जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। यानी कि इसके मायने ये हैं, आप समझिए हिमांशु, कि कल जब सरकार की ब्रीफिंग हुई थी तो सरकार ने एक फहरिस्त दी थी कि किस तरह से तमाम टेरर कैंप्स और टेरर के एपी सेंटर्स ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनमें से 9 ध्वस्त किए गए हैं। कुल मिला के 21 इस तरह के आतंकी ठिकानों की फहरिस्त सरकार ने दी थी। इसके मायने ये हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि भारत एक तरीके से जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है और आगे की रणनीति को लेते हुए किस तरह से आतंकियों का खात्मा हो, उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। और इस बात की तस्दीक राजनाथ सिंह ने बैठक में की, तो अपने आप में इसके सियासी मायने भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल मौसमी, ये खबर सुन के ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देख लिया, अब 2.0 देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।